धनबाद दौरे पर पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस संगठन और भाषा नियमावली को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी इस बात का संकेत है कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहती है। मंत्री ने दावा किया कि महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है और उसकी स्थिति पूरी तरह मजबूत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ कथित विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पार्टी की नीतियों को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। भाषा नियमावली विवाद पर उन्होंने कहा कि यह कोई विवाद नहीं बल्कि एक चूक है जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, इसलिए इन्हें भी उचित सम्मान और नियमावली में स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी भाषाओं को समान महत्व दिया जाए ताकि किसी भी वर्ग के विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित ना हो। हम लोग मानते हैं कि झारखंड में रहने वाले वो लोग जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं, उनके हित की बात हम लोगों ने उठाया है। हम हैं, दीपिका पांडे जी हैं, आरजेडी के मिनिस्टर संजय यादव जी हैं। तो हम ये जमीनी सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो बिहार से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सटे हुए सीमा पर, वहाँ हम लोग मगही, भोजपुरी या फिर इधर गोड्डा के तरफ आ पाए तो अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची, देवघर, इन सब जिले में लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सभी झारखंडी हैं, तो हम चाहते हैं, हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, तो जो जनजातीय भाषा है वो सबको स्वीकार है, लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है वहां जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना, ये मैं समझता हूं कि तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। उनको लेना ही पड़ेगा अनिवार्य विषय के रूप में, और वो उस पर कोई आंसर कर नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग की मांग यही थी और ये मांग बिल्कुल सही हुई है। तो हम लोग मानते हैं कि झारखंड में रहने वाले वो लोग जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं। भाजपा संगठन में कटिहार का राजनीतिक कद बढ़ा है। प्राणपुर विधायक निशा सिंह को बिहार बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और सीमा झा को प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर कटिहार के सर्किट हाउस में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का फूलमालाओं से स्वागत कर नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज रॉय समेत कई नेताओं ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर महिला नेतृत्व को मजबूत करने का काम किया है। निशा सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया, जबकि सीमा झा ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर चयनित हुई हूँ, जिसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो उन्होंने विश्वास मुझ पर जताया है, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँ और पार्टी के जो हमारी योजनाएं हैं संगठनात्मक रूप से मैं चाहूँगी कि नीचे स्तर तक पे ले जाके उसको संगठित करने का कोशिश करूँ, योजना को पहुँचाने का काम करूँ। और मेरा एक ये कहना कि मेरा व्यक्तिगत आज ये नहीं हुआ है, मतलब ये चयन जो हुआ है व्यक्तिगत, और भी कार्यकर्ता जो हमारे बिहार के कार्यकर्ता, उन लोग का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे बनने से कार्यकर्ताओं को जगह मिला है, कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। सबसे तो पहले आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जो हमें दायित्व मिला और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। और जहाँ तक जो शीर्ष नेतृत्व ने हम पे विश्वास जताया है, और कहीं ना कहीं हमको लगता था कि इस चीज़ के लिए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के लिए हम शायद सही चयनित लोगों में से नहीं है, मगर शीर्ष
नेतृत्व ने हमें इस काबिल समझा, तो हम ये चाहेंगे कि जहाँ पर हमारा बिहार महिला मोर्चा बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में जाके काम किया और वहाँ पे मंडल स्तरीय तक में जो महिलाएं आगे बढ़ के काम करती थी, वही हम चाहेंगे कि वो काम बढ़ चढ़ के महिलाएं आगे करें और मंडल स्तरीय और जहाँ सरल ऐप है, नमो ऐप है, उसका सदुपयोग के साथ। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।